Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths से Meenakshi Sinha. एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है फॉर 10th क्लास ऑफ सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड. क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझना जरूरी है. सो दैट प्लीज पे द अटेंशन ओवर देयर. इफ 21, 18, 15 इज अ अर्थमेटिकल एपी, अर्थमेटिकल सीरीज है, इसके मेंबर्स हैं 21, 18 and 15. आफ्टर विच टर्म सीरीज विल बी नेगेटिव. किस टर्म के बाद ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी. अब नेगेटिव क्यों होगी ये देखिए. पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस टर्म के बाद टर्म्स के जो मेंबर होंगे, वैल्यूज होगी, वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी. फाइंड द वैल्यू ऑफ S8 माइनस X7, डिफरेंस ऑफ द समरी अप टू 8th टर्म एंड समरी ऑफ अप टू 7th टर्म, ये निकालना है. Which term value is minus 81? 3 क्वेश्चन है. इन 3 क्वेश्चन में आप जब करोगे पूरी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस की रिवाइज हो जाएगी. देखिए, सबसे पहले हम देखें कि पहला क्वेश्चन, आफ्टर विच टर्म्स द सीरीज विल बिकम नेगेटिव, ये कैसे किया जाएगा. सबसे पहले हम क्वालिटीज ऑफ आवर गिवन अरिथमेटिकल सीरीज की क्वालिटीज लिख देते हैं. ए इस सीरीज के हिसाब से है 21, बी इस सीरीज के हिसाब से है दिस माइनस दिस, यानी 18 माइनस 21 या 15 माइनस 21, ये सेम होता है. इट मीन्स दैट इज 21 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 3. ये चीजें हमें पता है. विद द हेल्प ऑफ दीज टू ए एंड डी वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हमें सॉल्यूशन निकालना है. ए फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच टर्म्स द सीरीज विल बी नेगेटिव. जब वो नेगेटिव होना शुरू होगी, इसका मतलब उससे पहले वो पॉजिटिव होगी. हम जीरो मान लेते हैं. क्या आप करेंगे, जीरो मान लेते हैं पहले. उससे पहले जीरो नहीं होगी तो पॉजिटिव तो होगी, कुछ भी होगी. तो हम लेट सपोज दैट ए एन इज इक्वल टू जीरो. ए एन जीरो है, मान लिया. नहीं होगी जीरो तो अपने आप पता चल जाएगा एन जीरो है. उसके आगे वाली है वो नेगेटिव ही होगी, क्योंकि इधर देखिए ये लगातार कम होती जा रही. एक जगह ऐसे आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी मोर देन लेस देन जीरो हो जाएगी. तो हम पहले जीरो वाली निकाल देते हैं, उसके आगे और लेस होती चली जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ए एन इज इक्वल टू जीरो. ए एन इज इक्वल टू जीरो. तो एज पर फॉर्मूला ए एन कैन बी रिटन एज ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. जिसकी वैल्यू हम जीरो मान के चलेंगे तो n की वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू 21 प्लस d इज इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 3. इट इज इक्वल टू 21 प्लस 3 माइनस 3n. इट इज 24 minus 3n. It means n is equal to 3n is equal to 24, then n is equal to 8. 8th टर्म वे जीरो हो जाएगी. 8th टर्म की वैल्यू जीरो होगी. इसका मतलब 9th जो होगी दैट विल बी नेगेटिव. ए 9th निकालें, बिकॉज नाउ इट इज क्लियर द 9th टर्म A9 will definitely be नेगेटिव ही होगी हर हालत में. तो A9 की वैल्यू प्रूव करते हैं. देखिए क्या होगी. A9 A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D, दैट इज 21 plus 8 into minus 3, that is 21 minus 24, that is minus 4. It means we are correct. 9th term इसका आंसर होगा A 9th will be the negative term. It means answer is A9. A9 will be equal negative, that the value of which is 4, which is equal to minus 4. Okay, clear.
Now second one, find the value of S7 minus S8. Second question. That is second question. Finish. Now we are going to start second one. S7, S8 minus S7. That is equal to, डेफिनेशन S की क्या होती है? फॉर्मूला S n जो होता है 2a ओ n by 2 सॉरी n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula. So S is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So S8 हो जाएगी, that is S8. First of all we find S8, that will be equal to 8 by 2 into 2 into 21 plus 8 minus 1 into minus 3. फॉर्मूला क्या लगाया है? फॉर्मूला ये लगाया है, S8 is equal to 8 by 2 2 times a plus 8 minus 1 into d. ये वाला फॉर्मूला. So that will be equal to 442 minus, that is 721. That is 4 into 21, that is 84. S8. Now S7 is equal to what? S7 in the same way, in place of n we have to put 7. In the case of n we have put n is equal to 8. Now n is equal to 7. So at 7 that will be equal to 7 by 2 into 2 times a is equal to 21 plus 7 minus 1 into d is equal to minus 3, that is 7 by 2 into 42 plus, this is 6 plus minus 6 is a 16 minus 18. 6 is a 18 minus 18. Then we will get here 7 by 2, 18 minus 42 minus 18. It is 4 and 2, 24. 24 get cancelled with 2, we will get here 7 into 12, that is 84. It means the value of 87 minus 8 will be 0, because x7 is also 84 and this value is also equal to, it means 8 minus s7, that will be equal to 84 minus 84, that is 0. This is the answer of the second question. Okay, second question is, answer is 0. ठीक है. अब आप देखिए आंसर 0, इनका डिफरेंस 0 हो गया. ठीक है. नो, यहाँ पे डिफरेंस नहीं था, ये कौन सी टर्म्स 0 करके नेगेटिव लिखी. विच टर्म्स वैल्यू इज माइनस 81. अब आप वैल्यू है, मान लीजिए nth टर्म की वैल्यू 81 है. थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, लेट an is equal to minus 81. Now we have to find n value, n की वैल्यू निकालनी है. तो an as per formula can be written as a plus n minus 1 into d, in which a is given to us 21, d is given to us minus 3, and n is to be find out. The value of an is already given to us minus 81. So minus 81 यहाँ लिखा. Now this is 21 plus n is to be determined minus 1 into minus 3. Okay, that is minus 81 is equal to 21 plus 3 minus 3n.
this 3n will be minus and this minus will become plus, that is plus 3. That is 24 plus minus 3n is equal to minus 81. This 24 will be here. Shift it toward the left hand side, it will become minus and then added in 81, we'll get here 505. 105 is equal to 3 times n. Minus minus get cancelled. It means n will be equal to 105 upon 3, that is 3 was 3, 3 3s are 9 and 5, 35th. This is the 35th term for which the value of an will be 81 minus 1. ओके 31st टर्म होगी जिसकी वैल्यू 81 होगी. क्लियर? ये इस क्वेश्चन में मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में आपको सब तरह की चीज़ें इसमें लगभग रिवाइज हो गई. क्लास 10th के लिए समझ में आना चाहिए. आपको मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आप तब तक मेरी मैथ्स को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. गुड नाइट, खुश रहे. थैंक यू. सब्सक्राइब करना ना भूलें.